कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इसमें हम देख रहे हैं द कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। हाँ जी, आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि स्टार्ट में क्या है कि रैपिडली साइज जो है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ भी देखें तो ये आइंस का है और ये न्यूट्रल एटम्स का है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कहता है रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये पूरी सीरीज है। तो शुरू में क्या है, कम हो रहा है। कहता है देन बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके बाद तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली बिगिन टू इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सीरीज, और जो एंड पे जाता है तो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है, कोवलेंट रेडियाई जो है। कहता है दी increase in covalent radii is possibly due to the fact that filled 3d orbital have contracted into the electron core, ठीक है, so shield the outer 4s electron more effectively from the nucleus। हाँ जी, वजह इसने बता दी है कि जूं जूं हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कैल्शियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, जिंक, कॉपर, जिंक वगैरह, तो क्या होता है 3D जो सब शेल है वो फिल होने जा रहा है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो जैसे जैसे ये फिल होने जा रहा है ऐसे ऐसे इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। और जो जो 3D का में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो कि आपके पास इनर ऑर्बिटल है, 4s आउटर है, तो इनर में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपको पता है वो शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट को, तो 4s इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शील्ड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, बेटा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s पर वो अट्रैक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद कहते हैं चेंजेस इन द आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर। हाँ जी, इधर तो रेगुलरिटी है ना ऊपर, हाँ, लेकिन इधर नीचे आइंस की शक्ल में कोई रेगुलरिटी नहीं है। उसके बाद कहता है सो दैट पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइंस आर डिफिकल्ट टू रैशनलाइज। हाँ जी, इसको मंतकी अंदाज में समझना जो है वो कहता है डिफिकल्ट है। उसके बाद हम आते हैं पैरामैग्नेटिज्म पर। सब्सटेंस which are weakly attracted by strong magnetic field or called paramagnetic substances। हाँ जी, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें तो ये सब्सटेंस जो हैं ये थोड़े से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट होंगे। कहता है दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, अगर आप एक्सटर्नल यानी बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करें तो ये वाले सब्सटेंस जो हैं ये थोड़े से रिपेल होंगे, और इनको क्या कहा जाता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन, अब वो रीजन देगा कि ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये बड़ी खूबसूरत बात इसने की है। इसने कहा है कि जो वजह है ना वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वजह जो है वो जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मसलन यहाँ अगर आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, यहाँ वैनेडियम में, क्रोमियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ जो है जो जो आप आगे बढ़े, मसलन अब जिंक में पहुंचे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जीरो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसमें जो है जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां कोई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। हाँ जी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो होगा जहां नंबर ऑफ जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी रहा कि स्ट्रॉन्गर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा, तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। मसलन टाइटेनियम में एक है, ठीक है, एक है जी, और आगे थोड़ा बढ़े हैं आपके पास जो वैनेडियम है इसमें दो है, हाँ जी, क्रोमियम में तीन है, मैंगनीज में चार है, ठीक है ना, मैंगनीज में पांच भी हैं, तो फिर आगे आयरन में चार हो गए, कम होना शुरू हो गए हैं, कोबाल्ट में तीन है, निकल में दो हैं, और कॉपर में एक है, तो दोबारा कम होना शुरू, ठीक है बेटा। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अब अगर आप देखेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो किस में बहुत स्ट्रांग है, तो कीप इन योर माइंड कि जिधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो स्ट्रांगर होगा, ठीक है, कम होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी वीक होगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है क्या, ऑलरेडी आपको बताया कि जो वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रांग होने का क्या मतलब है
तो वीकली अट्रैक्ट होने की बजाय थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा देखिए कहता है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे बढ़ेगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर कैंसल्ड आउट। हाँ जी, अब वजह भी बता रहा है कि ये कम होना क्यों शुरू हो गया है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो फिर वो तो अकेला है और उसकी स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये पेयर अप होना शुरू हो जाता है, ये जिंक कॉपर निकल में आप देख रहे हैं, कोबाल्ट वगैरह में, जब ये पेयर अप होना शुरू हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो दोनों की स्पिन मोशन एक दूसरे को स्पिन मोशन अपोजिट है, जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपोजिट होगा और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लिहाजा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उनका जीरो हो जाएगा। लिहाजा कोई वो मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो यही वजह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यही वजह है, ये कहता है देन मैग्नेटिक मूवमेंट आर कैंसल्ड आउट। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे एंड सब्सटेंसेस बिकम डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक जितना कम होगा, डायमैग्नेटिक उतना ज्यादा होगा। उसके बाद कहता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर फेरिक आयन Fe+3 और उसके बाद या Mn2+, हाँ मैंगनीज आयन और आयरन आयन के लिए सबसे ज्यादा है। क्या वजह हो सकती है जी, ये खुद देखिए। हाँ जी, आयरन और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है, इस वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी मैक्सिमम होगा। उसके बाद कहता है कि एंड डिक्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटा ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या कहता है, the reason is that both manganese and ferric ion, manganese ion and ferric ion have 5 unpaired electron। बिल्कुल 10 d ऑर्बिटल हैं, 5 d ऑर्बिटल्स हैं होते हैं और पांचों ही अनपेयर्ड हैं, यानी फुल टाइम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये देख लें मैक्सिमम, ये इसमें जो है ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू जीरो ऑन बोथ साइड। हाँ जी, इधर भी आगे भी, बोथ साइड का मतलब है आगे भी और पीछे भी जीरो जी। स्कैंडियम का देखें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जीरो है, जिंक का भी जीरो है, जिंक +2 का भी जीरो है। ठीक है। हाँ, वजह क्या है कि स्कैंडियम हो या हो जिंक जी, दोनों आइंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू जीरो ऑन बोथ साइड्स एज इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। ठीक हो गया जी। शोन एन वेरिएशन पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आयन बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन। हाँ जी, तो ये सारा कुछ आज जो हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, यानी चौथा पीरियड का ट्रांजिशन सीरीज हमने पढ़ी है। ठीक है, पांचवा पीरियड या छठा नहीं पढ़ा, ये सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमने नहीं पढ़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स। जहां तक जो भी हमने पढ़ा है ना, पैरामैग्नेटिक और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर, बस इसमें यही बात एक छोटी सी माइंड में रखिए बेटा कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन अकेला होता है तो उसकी चूंकि वो चार्ज पार्टिकल है, उसकी मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। ठीक है। हाँ, तो अब जहां तक ताल्लुक है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का, तो ज़हन में रखिए कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड हुई है, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक है, वीकली अट्रैक्ट होगा। और अगर अपोजिट साइड पे है फिर वो डायमैग्नेटिक है और वो वीकली रिपेल होगा। ठीक है, तो ये रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। ठीक है, कम होंगे तो कम होता जाएगा। और आखिरी बात ये कि नंबर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट स्पिन मोशन रखते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी अपोजिट होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लिहाजा कोई जो है आपके पास अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं होगी।